जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में मंगल किस प्रकार का फल देंगे, उसकी दृष्टियां किस प्रकार का फल देंगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों, मंगल क्या है? तो मंगल है हमारा बल, मंगल है पराक्रम, मंगल है छोटा भाई। अब मंगल क्या फल देगा, तो मैं आपको बता दूं कि सभी ग्रहों की तरह मंगल की भी सातवीं दृष्टि होती है। मतलब मंगल जिस स्थान पे बैठेंगे वहाँ से सातवीं दृष्टि, सातवें भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल को दो दृष्टियां और प्राप्त है। सातवीं तो सभी ग्रह को प्राप्त है, लेकिन मंगल को सातवीं के अतिरिक्त दो दृष्टियां और प्राप्त है। कौन कौन सी? चौथी और आठवीं। मंगल जिस स्थान में बैठेंगे वहां से सातवें भाव को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे और आठवें भाव को देखेंगे। यदि मान लीजिए मंगल लग्न में बैठते हैं तो लग्न से बैठ करके आपके पत्नी के भाव को यानी कि सप्तम भाव को मंगल सातवीं दृष्टि से देखेंगे। लग्न में बैठ करके आपके भूमि, भवन और मकान अर्थात चौथे भाव को मंगल देखेंगे। उसके अलावा जो आपका अध्यात्म है, मृत्यु का भाव है, कौन सा भाव? अष्टम भाव। अपनी आठवीं दृष्टि से मंगल उस भाव को भी देखेंगे। तो आइए मित्रों हम लोग मंगल का विचार करते हैं कि मंगल द्वादश भावों में कैसा फल देंगे। तो मंगल जब लग्न में बैठेंगे, तो मंगल जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में चपलता आ जाती है, चंचलता आ जाती है। व्यक्ति किसी किसी मामलों में क्रूर भी होने लगता है, उत्तेजित। मतलब व्यक्ति, उसके अंदर उत्तेजना इतनी ज़्यादा रहेगी कि व्यक्ति कोई भी उसके सामने कार्य आएगा तो पहले उसको कर लेगा, बाद में विचार करेगा। उत्तेजित हो जाना किसी बात को लेकर के, और कई मामलों में व्यक्ति क्रूर भी हो जाता है। अब लग्न में बैठा मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो सप्तम भाव क्या है? तो जाया है, आपकी पत्नी का घर है। तो सप्तम भाव में देखने से यदि, चूंकि मैं आपको बता दूं कि मंगल भी सूर्य की तरह ही अग्नि तत्व है, ऊर्जा उसमें सूर्य की तरह ही है। तो जब सप्तम भाव को देखेगा तो कई मामलों में वह अपनी पत्नी के साथ ही क्रूरता करना शुरू कर देता है। अब लग्न में जब मंगल बैठता है तो इसी को हम कहते हैं कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब यदि पति की कुंडली मांगलिक है और पत्नी थोड़ा कमजोर हो गई तो कई मामलों में वह पत्नी के साथ ही क्रूरता करना प्रारंभ कर देता है। द्वितीय भाव। द्वितीय भाव क्या है? तो अपन विचार कर लेंगे द्वितीय भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो वित्तम, नेत्रम, मुखम, विद्याम, वाक्, कुटुंबम, आसनानि च द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदुः। द्वितीय स्थान में जब मंगल बैठेगा तो व्यक्ति की जो वाणी होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें उग्रता रहेगी, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व है और द्वितीय भाव से हम वाणी का विचार करते हैं। तो उसकी जो वाणी रहेगी कहीं ना कहीं थोड़ा कठोर रहेगी। यदि मंगल पाप पीड़ित आ गया तो कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलने के लिए आपको विवाद करना पड़ेगा। हो सकता है अगर पाप पीड़ित हो तो आपकी, पुरुष हो तो दाएं नेत्र में, यदि महिला है तो बाएं नेत्र में हो सकता है आपको समस्या आ जाए। कभी कभी हमारे पास आता है ऐसे लोग आते हैं कि हमारे बच्चे शुरू से चश्मा पहन रहे हैं, उनकी नेत्रों में विकार आ रहा है। तो मंगल यदि पाप पीड़ित हो करके और द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संपत्ति को लेकर हो सकता है वाद विवाद हो सकता है। ये सारी समस्या आपको द्वितीय भाव से आ सकती है। अब द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में डालेगा तो यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक समस्या आ सकती है क्योंकि मंगल को चोट, चपेट, एक्सीडेंट का कारक माना गया है, मंगल को रक्त का भी कारक माना गया है। तो हो सकता है रक्त से संबंधित समस्या, एक्सीडेंट, चोट, चपेट, ये अगर पाप पीड़ित है तो ये सारी समस्याएं आपको आ सकती हैं। तृतीय भाव। अब यदि मंगल तृतीय भाव में आएंगे तो तृतीय भाव के कारक है मंगल। यदि तृतीय भाव, अद्भुत पराक्रमी व्यक्ति हो जाएगा, अपने पराक्रम से सब कुछ कर लेगा, पराक्रमी हो जाएगा। यदि
शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों की दृष्टियां है, तो छोटे भाई से संबंध अच्छे होंगे, कान वगैरह अच्छे रहेंगे, व्यक्ति पराक्रमी रहेगा। यदि मंगल तृतीय भाव में पाप पीड़ित हो जाते हैं, तो पाप पीड़ित होकर के किसी ऐसी जगह त्रिक स्थान में बैठ जाते हैं, तो भाइयों से संबंध अच्छा ना होना, आत्मविश्वास की कमी होना, ये सारी चीजें उसके साथ होंगी। तृतीय भाव में बैठा हुआ मंगल सातवीं दृष्टि नवम भाव में डालेगा। नवम भाव क्या है? आपका भाग्य है। नवम भाव क्या है? आपके पिता का घर है। नवम भाव क्या है? आपका धर्म है। तो तृतीय भाव में बैठ करके मंगल आपके भाग्य भाव को देखेगा, तो व्यक्ति पराक्रमी रहेगा, भाग्य का भी निर्माण स्वयं करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि तृतीय भाव में जब मंगल बैठेगा तो उसकी आठवीं दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ेगी, दसम भाव में पड़ेगी। तो व्यक्ति यहाँ पे जैसे सैनिक वगैरह है, पुलिस वगैरह है, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा जा सकता है। और वो अगर जमीन वगैरह का, भूमि भवन का मकान करेगा तो उसे अवश्य ही लाभ होगा। यदि तृतीय भाव में बैठ करके मंगल पाप पीड़ित हो गए और सातवीं दृष्टि उसकी नवम भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में दिक्कत आने लगेगी, भाग्य थोड़ा लेट होने लग जाएगा, पिता से वैमनस्य होने लगेगा, ये सारी समस्याएं उसके साथ होंगी। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव क्या है? देखिए, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? तो वदंती विद्या जननी सुखानी, हमारी माता का घर है। मंदिराणी अर्थात हमारा घर है। अगर हमारे घर में कलह हो रहा है, कभी कभी लोगों का प्रश्न रहता है कि पंडित जी हमारे घर में बहुत कलह होता है, तो उससे हम विचार करेंगे चतुर्थ भाव से, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका स्वभवन है। भूमि भवन मकान, इनका विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो देर सवेर आपको भूमि भवन मकान का सुख अवश्य ही देंगे। यदि कहीं पाप पीड़ित हो गए तो घर में कलह हो सकती है, माँ को ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित कोई न कोई शिकायत हो सकती है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी सातवीं दृष्टि दसम भाव में डालेंगे। दसम भाव में डालने से आप, चूंकि अगर शुभ ग्रहों के साथ रहेंगे तो मान सम्मान कर्म अच्छे रहेंगे, सेना पुलिस में आपके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्यक्ति मंगल से संबंधित अगर बिजनेस करना चाहता है तो मंगल से संबंधित बिजली का या रेस्टोरेंट, क्योंकि मंगल क्या है? भूमि पुत्र भी है, तो आप जमीन वगैरह का काम, भूमि भवन का मकान, ये सारी काम भी आप करेंगे तो इनको आप में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पंचम भाव, पंचम भाव में यदि मंगल बैठेंगे तो पंचम भाव क्या है? तो पंचम भाव धी अर्थात आपकी बुद्धि है। पंचम भाव से हम विद्या का विचार करते हैं, पंचम भाव से हम पेट का विचार करते हैं। तो मंगल पंचम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा। यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि भी उसकी प्रखर रहेगी। लेकिन संतति में कहीं ना कहीं समस्या कर देगा, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया था मंगल की जो गणना है पापक ग्रहों में की जाती है। चंद्रमा के बाद सूर्य, सूर्य के बाद मंगल। तो मंगल भी क्या है? अग्नि तत्व है, सूर्य के समान ही ऊर्जा देने वाला है। तो पंचम भाव में यदि महिला की कुंडली है तो संतति होने में, गर्भ खराब करने में, ये सारी समस्याएं मंगल के साथ रहेंगी। अब पंचम भाव में बैठ करके मंगल अपनी सातवीं दृष्टि एकादश भाव में डालेंगे। तो एकादश भाव में डालने के बाद व्यक्ति क्या है? मैं आपको बता दूं कि बुध वाणी का कारक है, लेकिन मंगल अनर्गल वाणी का कारक है। जब व्यक्ति किसी भी विषय को जब तक तिल का ताड़ा ना बना दे तब तक उसे मतलब रहा ही नहीं जाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल सातवीं दृष्टि एकादश भाव में डालेगा तो उससे क्या होगा? आय के स्रोत उससे खुले रहेंगे, आय उसकी जबरदस्त रहेगी, आय बहुत अच्छा करेगा। अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो बड़े भाइयों बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जो तृतीय भाव है वह छोटे भाई बहनों का है और एकादश भाव जो है वो बड़े भाई बहनों का है, तो भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। अब आइए हम चलते हैं षष्ठम भाव। देखिए षष्ठम भाव क्या है? तो षष्ठम भाव से वो रोग का विचार करेंगे, शत्रु का विचार करेंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट, इन चीज़ों का विचार करेंगे। तो मंगल जब षष्ठम भाव में आएंगे तो व्यक्ति जबरदस्त क्या हो जाएगा? शत्रुहंता बन जाएगा। जब भी कोई पापक ग्रह षष्ठम भाव में आते हैं तो जन्म कुंडली में शत्रुहंता योग बनता है। मैं एक बात आपको बता दूं,
कि जब जब मंगल का संबंध षष्ठम भाव से बनता है तो व्यक्ति जो ऋण होता है, कर्जा, बहुत सोच समझ करके दे, क्योंकि मंगल क्या है, ऋण का कारक है। और मंगल का संबंध जब भी षष्ठम भाव से बनेगा तो आप चाहे जितना कर्जा लीजिए, पर देने से पहले बहुत विचार करिए, हो सकता है आपके पैसे कहीं ना कहीं फंस जाए। तो षष्ठम भाव में बैठा मंगल आपको शत्रुहंता बना देगा। अगर मान लीजिए पाप पीड़ित है या नीच की राशि में है तो ब्लड से संबंधित आपको समस्या दे सकता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सारी समस्या आपके साथ हो सकती है। षष्ठम भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव में डालेंगे। वहां डालने के बाद व्यय आपके होंगे। अगर मान लीजिए मंगल शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो जो आपके व्यय है अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। अगर मान लीजिए पाप पीड़ित है तो एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, ऐसी जगह आपके धन खर्च हो सकते हैं। आइए सप्तम भाव। मंगल जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव क्या है आपका मंगल क्या है, तो मंगल है, कभी कभी मंगल क्रूरता करने लगता है। तो जब सप्तम भाव में मंगल बैठेगा और कहीं पत्नी कमजोर पड़ गई, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का घर है, पत्नी कमजोर पड़ गई तो कई मामलों में जातक पत्नी के साथ ही क्रूरता करने लगता है। अगर मान लीजिए चूंकि अगर शुभ ग्रह में भी है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन जो है वह विच्छेद करेगा, क्योंकि मंगल क्या है, गर्म ग्रह है, ऊर्जा उसके अंदर होती है। तो सप्तम भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं पत्नी से जो आपके संबंध रहेंगे वो मधुर नहीं रह सकते। व्यापार का विचार किया जाता है, व्यापार हो, यदि पाप पीड़ित है तो आपको व्यापार में समस्या आ सकती है, यात्रा में आपको समस्या आ सकती है। अब सप्तम भाव में बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि लग्न में डालेंगे। तो लग्न में डालने से क्या होगा, व्यक्ति उत्साही हो जाएगा, बहुत जल्दी धैर्य खो देना, किसी भी कार्य को करने के पहले तत्पर हो जाना, अपने गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान कर लेना। कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी अगर मान लीजिए निर्णय लेना होता है तो पहले उससे हम शांत स्वभाव से सोचते हैं कि ये करने लायक है कि नहीं है, इसको करने से हमको कैसा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन मंगल में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मंगल क्या है, उत्तेजना का कारक है, व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, ये सारी समस्याएं उसके साथ आ सकती है। मंगल अष्टम भाव में आएंगे तो अष्टम भाव क्या है, मृत्यु का घर है, आध्यात्म है। यदि मंगल शुभ ग्रहों के साथ है मान लीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पापक ग्रहों के साथ मंगल यहाँ पे तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उनको आ सकती हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव में डालेंगे तो अचल संबंधी से संबंधित समस्याएं उसको आ सकती है, नेत्रों से संबंधित समस्याएं उसको आ सकती है, वाणी से संबंधित समस्याएं उसको आ सकती हैं। नवम भाव, यदि मंगल नवम भाव में बैठेंगे तो नवम भाव क्या है, आपका भाग्य भाव है। तो मंगल यहाँ पे शुभ ग्रहों के साथ यदि बैठते हैं तो आपको आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आप भाग्य से सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपकी नवम भाव में बैठने के बाद जो उसकी दृष्टि होगी वह कहाँ चली जाएगी, तृतीय भाव में। तो आप अद्भुत पराक्रमी रहेंगे, अपने पराक्रम से अपना भाग्य बनाने वाले रहेंगे, पराक्रम से आप आगे बढ़ेंगे। अब दसम भाव में यदि मंगल आएंगे तो दसम भाव क्या है, मान सम्मान है, कर्म है, आपका पिता का विचार किया जाता है, यात्रा का विचार किया जाता है। तो जब मंगल दसम भाव में बैठेंगे तो सेना पुलिस आदि में जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, आप जमीन वगैरह का काम करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दसम भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में डालेंगे तो चतुर्थ भाव में डालने के बाद यदि पाप पीड़ित कहीं हो गए, अगर पाप पीड़ित नहीं है तब तो ठीक है, यदि कहीं पाप पीड़ित हो गए तो आपके घर में कलह का माहौल हो सकता है, माता को आपको रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती है। एकादश भाव में जब मंगल बैठेंगे तो आपकी आय के स्रोत खुल जाएंगे, आय व्यक्ति जबरदस्त करेगा और उसको आय उसके जो रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे, भाइयों से संबंध, बड़े भाइयों से संबंध उसके बहुत मधुर रहेंगे यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो। एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल 7वीं दृष्टि 5वें भाव में डालेगा तो सब कुछ ठीक, लेकिन संतान होने में समस्या कर देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मंगल क्या है, मंगल है अग्नि तत्व। और यदि महिला की कुंडली है तो मंगल की जो दृष्टि है, अपन पंचम भाव से विचार करते हैं पेट का, तो यदि महिला की कुंडली है
तो संतति बनने में समस्या खड़ी कर सकता है। द्वादश भाव, यदि द्वादश भाव में हम मंगल का विचार करेंगे तो द्वादश भाव क्या है? आपका व्यय है, बायां नेत्र है। आप पैर का विचार, पैर के नीचे हिस्सों का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। यदि मंगल वहां बैठ जाते हैं और ज़्यादा ही पाप पीड़ित है, आपके जो धन है वह व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह, चोट चपेट, एक्सीडेंट में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। यदि अच्छी स्थिति में मंगल है तो आपका जो धन है वह खर्च तो होगा लेकिन अच्छे चीज़ों में खर्च होगा। वहां से बैठा हुआ मंगल अपनी 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव में डालेंगे तो अद्भुत शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रु आपके चाहे जितने रहे आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। ऋण चाहे आपका जितना रहे आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।